सीरम लगाते हैं या मॉइस्चराइजर लगाते हैं? पहले सीरम लगाते हैं, चलो। तो दर्शना, डू यू हैव अ पासपोर्ट? एंड आई वाज नॉट। यार ये मल्टीटास्किंग कितना डिफिकल्ट काम है। देखें, फिर जब मैंने वो पासपोर्ट खोला तो देयर वाज नो स्टैम्प एंड देयर वाज अ लेटर कॉल्ड वीजा डिनाइड। Hello guys, welcome back to Darshu's channel. Today we are here for episode 5. So episode 5 is how I got the opportunity to travel for US. So yes, I'm sitting with this cute hairband. So the reason is to go somewhere and I thought that why not let's shoot for episode 5 and we will get ready. I'll show you some products also and I hope it will be useful for someone in the corner of the world. So yeah, let's proceed. So without further delay, let's get into the video. Episode 5, how I got opportunity to travel to US during my PhD in my second year. So yes, so basically guys, when I got the admission here for PhD, at that time ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे यूएस जाने मिलेगा और समथिंग, बिकॉज मैं कोई जॉइंट कोलैबोरेटिव एमओयू साइंड पीएचडी प्रोग्राम में नहीं एडमिट हुई थी. आई वाज प्रॉपरली इनटू ओनली पीएचडी इंस्टीट्यूट फेलोशिप थी मैं. तो बेसिकली आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन द वर्ड बेसिकली. या सो क्या हुआ, जब मैं यहाँ पर ज्वाइन हुई उस टाइम पर आई गॉट माई, एज आई सेड इन माई लास्ट ईयर, as I said in my last video, that I got my first publication in the first year itself. And जब मैं second year में गई थी उस time पर already I was writing one of the paper and it was about to get published. Okay, it was in the writing stage. I think it was in the communication stage also, but I don't remember now. Yes, so what happened कि one fine day मैं ऐसे ही बैठी थी in the lab. Okay, we'll start with the moisturizer. तो मैं ऐसे ही बैठी थी इन द लैब. पहले सीरम लगाते हैं या मॉइस्चराइजर लगाते हैं? पहले सीरम लगाते हैं, चलो. तो एक दिन मैं ऐसे ही तो मैं एक दिन ऐसे ही लैब में बैठी थी और सडनली आई वाज डूइंग माय रूटीन वर्क. यस, पीछे मेरे मिरर है तो उसमें मैं देख रही हूँ. तो मैं मेरा रूटीन वर्क कर रही थी. तो जब मैं रूटीन वर्क कर रही थी उस टाइम पर वन ऑफ द प्रोफेसर एंटर्ड इनटू आवर लैब. ओके, और आई हैव नो आइडिया नाउ, ठीक है, वो प्रोफेसर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं हमारे लैब में और समथिंग. आई थॉट ही इज सम ऑफ द विजिटिंग प्रोफेसर और वो हमारा लैब देखने के लिए आए हैं. ओके, तो आई थॉट कि ठीक है वो आए. ओके, सो द सीरम इज द ऑर्डिनरी सीरम. इट्स गुड. इट्स द 10% प्लस 1% जिंक नाइसिनामाइड सीरम है ये. इट्स वेरी गुड. तो वो आए थे ऐसे ही लैब विजिट करने के लिए और आई वॉज डूइंग माई स्टफ. एंड हमारे लैब में ना जब भी कोई पर्सन आता है तो सर ऑलवेज ट्राइज कि उनको हम हमारा पूरा रिसर्च एक्सप्लेन करें. मेरे गाइड आई मीन. तो हम उनको हमारा पूरा रिसर्च एक्सप्लेन कर रहे थे एंड वी वर जस्ट टॉकिंग विद देम एंड वी वर लाइक ओके हम ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ओके, द सेकेंड थिंग आई एम यूजिंग इज रिक्विल का सिरामाइड हाइरालॉनिक एसिड मॉइस्चराइजर. इट्स वेरी गुड. इट्स अ वेरी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर. तो फिर हम वो सर हमारे लैब में एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद वी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग देम कि हमारा रिसर्च किस बेसिस पे है और हम किस एरिया में काम करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो जब वो आए और उसके बाद उन मेरे सर के बीच में और उस प्रोफेसर के बीच में कुछ कॉन्वर्जेशंस चल रहे थे जहाँ पे दे वर डिस्कसिंग अबाउट हाउ द रिसर्च इज गोइंग ऑन इन नाउअडेज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. फिर उन लोगों के बीच में कुछ तो शायद आपस में बात हुई एंड आई वाज जस्ट doing my stuff on my laptop and I was just sitting. Then my professor asked me a question. Darshana, do you have a passport? And I was not having a passport while doing my PhD. Sad. So I said, no sir, I don't have a passport. And I didn't knew that why that one question was for. कि वो मुझे क्यों पूछा उन्होंने. तो मैंने मतलब वो कन्वर्सेशन मैंने बोल दिया कि मेरे पास नहीं है एंड देन अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग. देन लेटर ऑन जब वो सर चले गए देन माई प्रोफेसर टोल्ड मी दैट you know there is one of the
opportunity that says student exchange program from this person XYZ University that is in USA, and we are planning ki you will go to USA and work there for 1 month. So for that procedure, for like student exchange program, research program, so for that you need a passport. And I think तुम्हें अभी के अभी passport application के लिए डाल देना चाहिए. Even if you go, you don't go, that's the other part. Because वो प्रोफेसर यहाँ पे आए थे फॉर टू विजिट सम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो उनको भी अपने वापस कॉलेज जाना है टू यूएसए, एंड देन ही हैज टू डिस्कस विद देयर डीन, कॉलेज स्टाफ एंड ऑल दी बिग अथॉरिटीज, एंड देन वो लोग ये डिसीजन लेंगे ना कि डू वी रियली लाइक इज इट रियली पॉसिबल और नॉट. And one more add on to that conversation was ki that person will be my co-guide. Okay. So we were like, okay, let's give a try. At least I will do my passport procedure. And then I was like, okay, like as everybody know that I am from Mumbai basically. So मैंने सोचा कि अभी पासपोर्ट बनाने के लिए अगर मैं मुंबई जा रही हूँ एंड देन मैं वापस आ रही हूँ एंड मुंबई के भरोसे पासपोर्ट 1 महीने में तो मुझे नहीं मिलेगा, बिकॉज मुंबई इज मुंबई. ओके. सो आई वॉज लाइक ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ का ही रेसिडेंशियल एड्रेस लेके पासपोर्ट बनाती हूँ. तो मेरे पासपोर्ट पे यहाँ का एड्रेस है जहाँ पे मैं आई एम जस्ट हियर फॉर 4 years और 5 years. सो ओके, मैंने सीरम लगा दिया, मॉइस्चराइजर लगा दिया. उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद वी विल अप्लाई सम सनस्क्रीन. तो मेरे पास 2 सनस्क्रीन है एक्चुअली, मेरे पास हाइफन का और एक भी सनस्क्रीन है, बट वी विल यूज दिस गोल्डन आर ग्लो सनस्क्रीन SPF 50 PA++++. बहुत अच्छा सनस्क्रीन है ये, थोड़ा सा ग्लो देगा हमारी स्किन को. तो यस, तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ही गोवा का ही रेसिडेंशियल एड्रेस वाला पासपोर्ट बना लेती हूँ, तो दैट विल बी बेटर फॉर मी, कि जल्दी भी हो जाएगा. एंड दैट प्रोफेसर वाज अबाउट टू ट्रैवल बैक टू यूएसए इन आई थिंक इन नेक्स्ट आई थिंक इन 2 or 3 days, जब जब वो मुझे मिले थे. तो ही सेड एज सुन एज आई रीच यूनिवर्सिटी टू यूएसए, then I'll talk to my dean and I'll talk to my dean's office and we'll let you know that is it possible or not. कि वहाँ पे वो तुम्हें ट्रैवल अलाउंस देंगे एंड स्टे एकोमोडेशन देंगे एंड हाउ मच लाइक, क्योंकि अभी मैं वहाँ जा रही हूँ तो मेरे पास तो फूडी पकौड़ी नहीं है वहाँ का टिकट्स बाय करने के लिए, या फिर वहाँ पे जाके रहने के लिए, एंड मेरे स्टाइफंड का क्या होगा, सब ओवर थिंकिंग क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे. And then that professor said that we will go there and we'll talk to my dean's office and then let you know uh, what will be the exact procedure to do all of this stuff, what will be your stipend, how much you will get paid, and तुम्हारा tickets का क्या होगा and all of that shit. I'm like okay, let's give a shot. तो उसके बाद मैं चली गई पासपोर्ट बनाने के लिए. तो जब मैं पासपोर्ट बनाने गई उस टाइम पर व्हाट हैपेंड कि मैंने गोवा का ही रेसिडेंशियल एड्रेस पे पासपोर्ट बनाया सो दैट मुझे जल्दी मिले. तो आई थिंक आई गॉट माई पासपोर्ट विद इन 15 days. यस, सो दैट वॉज अ गुड डिसीजन कि मैंने मुंबई में पासपोर्ट नहीं बनाया, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मिली थी वो भी चली जाती. ओके. तो उसके बाद आई हैव यूज्ड माई सनस्क्रीन नाउ, राइट. सो नाउ वी विल यूज दिस. दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ मेकअप का. आई लव दिस एक्चुअली. This is House of Makeup का face tint. It's very good. Actually, if you have this, you will not need any other things. Like for example, concealer and blah 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 जो भी है. तो ये नहीं मिले तो ये है hyaluronic acid और niacinamide का ही tint है. तो it's very good. तो फिर oh shit, sorry. तो फिर मैंने सोचा कि क्या सोचा मैंने एक मिनट यार, ये मल्टीटास्किंग कितना डिफिकल्ट काम है. तो देन मैं सब कुछ हाथ से करती हूँ गाइस, सब कुछ मेरे हाथों का कमाल है. आई डोंट यूज एनी व्हाट यू से ब्लेंडर और समथिंग. तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, वंस अंटिल दैट प्रोफेसर रीचेस टू यूएसए एंड यूएसए पहुंच के मुझे बताने तक एटलीस्ट मेरे हाथ में पासपोर्ट तो रेडी होना चाहिए, जो मेन डॉक्यूमेंट है वहां पे जाने के लिए. तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ही पासपोर्ट बना लिया. इन्फॉर्मेशन मैंने 2 बार दी है, ठीक है, नो इश्यूज.
फिर उसके बाद आफ्टर ही रीचेस देयर आई मेल्ड हिम, एक्चुअली वी मेल्ड हिम दैट वी आर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट एंड हमारा पासपोर्ट 15 days में आ जाएगा एंड इट्स बेटर इफ वी keep a meeting together and we'll discuss about all the procedure. तो फिर दैट प्रोफेसर रीचेस देयर एंड 15 days के बाद में उन्होंने मुझे सब डिटेल सेंड कर दिया कि वहाँ पे जाके मैं कहाँ रहूँगी और क्या मेरे स्टाइपेंड होगा एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स. नाउ ये न्यूज़ प्रोसेस करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला है. ना मैं खुश हुई हूँ, ना मैंने सोचा है कि ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू यूएसए, क्योंकि इट वाज सो फास्ट, इट वाज सो सडन. मतलब इट वाज लाइक लक. जैसे मेरे लाइफ में लक फैक्टर बहुत बड़ा है. मतलब मैंने कुछ प्लान नहीं किया था जब मैं पीएचडी में आई थी कि मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, वो भी इतनी बड़ी, कि वहां पे जाके 1.5 month. ओके, अपॉर्चुनिटीज पीएचडी में ऐसे मिलते हैं, बट उसके लिए व्हेन यू अप्लाई फॉर दैट प्रोजेक्ट उसी टाइम पे तुम्हें इंडिकेट कर दिया जाता है कि ये वाली चीजें तुम्हारे पीएचडी के 4 years में होने वाली है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइंड है, क्योंकि स्टूडेंट एक्सपोजर के लिए, स्टूडेंट एग्जाम प्रोग्राम के लिए कोई प्रोजेक्ट है, तो ये सब चीजें होती ऑलरेडी. बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था. मेरे केस में आई वॉज ओनली द इंस्टीट्यूट फेलो एंड स्टिल आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. तो उसके बाद फिर आफ्टर 15 days ही सेंट मी एवरीथिंग, तो मेरा वीजा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ. ओ माय गॉड, मतलब I was not ready for this drastic drama during my visa program because इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं यार वीजा अप्रूवल के लिए, एंड इट वाज टू बैड, इट वाज टू बैड. तो उसके बाद देयर इज वन डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट इज मेड फॉर द सर्विस फी. मतलब कि अगर मैं J1 स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो दैट कॉलेज नीड्स टू सेंड मी अ डॉक्यूमेंट इन विच everything is mentioned, that for why I'm going there, for what purpose I'm going there, and everything in detail. तो वंस आई गेट दैट डॉक्यूमेंट उसके बाद ही मेरा वीजा प्रोसीजर होगा. तो आई एम नॉट किडिंग, आई गॉट दिस होल एक्सपीरियंस फॉर दिस 6 months एंड दैट 6 months वर टू हेक्टिक फॉर मी, ट्रस्ट मी. क्योंकि हर दिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस नहीं होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस नहीं होनी चाहिए. तो ऐसे बहुत बार हुआ है. तो ऐसे मैंने दिमाग में बहुत सारे ओवर थिंकिंग्स आए, अननेसेसरी के, बेफालतू के, क्योंकि ओवर थिंकिंग को मेरे पास आने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए. उसके बाद हाँ, मैंने क्या लगाया, मैंने फेस टिंट लगाया. ओ यू सी दिस ग्लो, दिस ग्लो इज टू गुड, आई लव दिस ग्लो. तो उसके बाद विद इन 15 days उन्होंने ये सब प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया. लाइक वो पूरा डॉक्यूमेंट, और उसमें इतनी सारी चीजें होती है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग दे हैव टू मेंशन देयर, ताकि वीजा रिजेक्ट ना हो और एक्सेप्ट हो जाए. तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट मुझे मिल गई. अब नाउ आई एम प्लानिंग टू गेट वीज़ा, राइट. तो फिर मैंने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया. देन आई अंडरस्टूड कि यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, द फर्स्ट अपॉइंटमेंट दैट इज फॉर ओनली फॉर बायोमेट्रिक्स, उसके 6 months तक अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं. तो व्हेन आई वाज सिलेक्टिंग मुंबई, क्योंकि मुंबई मेरा होम टाउन है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं मुंबई में जाऊंगी तो मेरा स्टे वगैरह बचेगा और वहां पे जाके मैं जल्दी से इंटरव्यू देके आ जाऊंगी. बट मुंबई के लिए 6 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है. देन सेकेंड ऑप्शन था मेरे पास दिल्ली, जो मेरे को आई थिंक 20 days के बाद अपॉइंटमेंट मिल रहा था. तो आई सिलेक्टेड कि जल्द से जल्द मुझे अगर ये मिलेगा तो मतलब जल्दी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वहां पे जाने के लिए. तो फिर मैंने फिर मैंने दिल्ली वाला अपॉइंटमेंट चूज किया फॉर बायोमेट्रिक्स, और मैं चली गई दिल्ली फॉर माय फर्स्ट बायोमेट्रिक वीजा अपॉइंटमेंट के लिए. देन आई गॉट दैट थिंग डन. तो आफ्टर बायोमेट्रिक देर इज वन मोर स्टेप विच इज फॉर इंटरव्यू राउंड. ठीक है. तो उसमें क्या होता है कि जब वो डॉक्यूमेंट जो मैंने तुम्हें बताया था, वो याद रखना वो डॉक्यूमेंट, ठीक है. तो वो होता है J1 इनविटेशन लेटर करके. तो उसके अंदर डेट्स लिखा होता है कि हमें कौन से मंथ के लिए वीजा चाहिए. ठीक है. तो लेट से मैं गई थी अगस्त में, तो मैं एप्लीकेशन डाल रही हूँ लेट से मार्च में. तो मार्च में मैं अप्लाई कर रही हूँ कि मुझे जून के लिए चाहिए, क्योंकि दैट वाज समर एक्सचेंज प्रोग्राम, तो मुझे जून के लिए चाहिए. तो आई वेंट देयर, आई गेव माई इंटरव्यू, और इंटरव्यू का डेट मिलकर सब कुछ होने तक, मतलब इंटरव्यू देने का मेरे को
चांस ही मिला जून में इन दिल्ली। मतलब अगर मैं जून में इंटरव्यू दे रही हूँ तो मुझे ये आइडिया नहीं आया कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है कि मुझे वीजा जून तक चाहिए, जून 1 टू जून 31 का मुझे वीजा चाहिए, 1 मंथ का वीजा। बट मैं इंटरव्यू देने के लिए ही गई हूँ मई के मंथ एंड में या फिर जून में। तो फिर व्हेन आई गेव दैट इंटरव्यू ऑल्सो। इंटरव्यू देने के बाद जब आई थिंक 15-20 डेज के बाद आई रिसीव्ड अ कुरियर जिसमें तुम्हारा पासपोर्ट रिटर्न आता है, क्योंकि तुम्हें पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है फॉर द वीजा स्टैम्प एंड ऑल। तो अभी मैंने पहले रजिस्ट्री बायोमेट्रिक का इंटरव्यू दे दिया, फिर मैंने मेन इंटरव्यू जो होता है वीजा अप्रूवल के लिए वो भी इंटरव्यू मैंने दे दिया। फिर उसके लिए अभी मैं वेट कर रही हूँ। आई रिमेम्बर दैट डे कि मैं इतनी एक्साइटेड थी उस दिन फॉर माई टू कलेक्ट दैट कुरियर कि मुझे लग रहा था जैसे हम बचपन में 10th का रिजल्ट या 12th का रिजल्ट नहीं खोलते हैं कि ओ माय गॉड मुझे कितने परसेंटेज मिले हैं, कितने मिले, तो वो जो क्यूरियोसिटी नहीं होती, वैसी क्यूरियोसिटी थी मेरी उस पासपोर्ट को खोलने से पहले कि आई वॉन्ट द वीजा स्टैम्प ऑन दिस पासपोर्ट। एंड वन मोर स्टोरी आई टेल यू। जब मैं बहुत छोटी थी एंड जब मेरे घर पे बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, जब मैं बहुत बोलती थी घर पे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे यूएस जाना है और एक आउट ऑफ कंट्री तो मुझे जाना है ना, बट मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी, बहुत सारे लोगों को मैंने स्टेटमेंट बोली है कि अगर मेरे पासपोर्ट पे मुझे स्टैम्प चाहिए वीजा का तो मेरे पासपोर्ट जो जो फर्स्ट स्टैम्प होगा ना वो यूएस का ही होना चाहिए। एंड ये मैंने मैनिफेस्ट किया था बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। एंड उस दिन मुझे वो सब याद आ रहा था जो भी मैंने लोगों को बताया है, जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर जब मैंने वो पासपोर्ट खोला तो देयर वाज नो स्टैम्प एंड देयर वाज अ लेटर कॉल्ड वीजा डिनाइड। इट्स लाइक शिट। और मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा कि ये क्यों डिनाई हुआ है, क्यों डिनाई हुआ है। देन आई केम बैक, आई वाज सो सैड। देन आई केम back and I was like, why did this happen and all? And then I read that letter. There was a letter inside, and they said, if you are applying for June visa and it's already June now, and for that you need to re-verify your documents. You have to re-apply for the, so you have to submit your documents again with the new dates. मतलब मैं जून में है तो मुझे न्यू डेट के लिए वीजा देना पड़ेगा क्योंकि वो डेट तो चली गई है, अब तो उस डेट पे तो तुम्हें वीजा नहीं मिल सकता। आई वाज लाइक फिश। फिर मैंने वो प्रोफेसर को कांटेक्ट किया जो मेरे प्रोफेसर थे यूएसए में, उनको मैंने ये सारा सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि वी नीड टू मेक दिस डॉक्यूमेंट अगेन बिकॉज to this document process it already took 5 months and now I am frustrated. I am thinking कि मैं अपॉर्चुनिटी लूज कर दूंगी क्योंकि चीजें ठीक ही नहीं हो रही है। पहले तो मुझे इतना लेट लेट वीजा इंटरव्यूज मिल रहे थे और अब मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ेगा टू सबमिट द डॉक्यूमेंट। एंड आई वाज लाइक शिट मैं क्या करूं। एंड देन सो देन व्हाट आई डिड, ओके हम लोग साथ में ये भी करते हैं, मुझे जाना भी है। तो नाउ वी आर फिलिंग आवर आईब्रोज। तो फिर मैंने वापस से उस सर को, प्रोफेसर को मेल किया कि ऐसे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं, तो फॉर दैट वी नीड टू गिव दिस। व्हाट हैपेंड, सॉरी मुझे कॉल आया था। फिर व्हाट हैपेंड कि व्हाट आई एम सेइंग, कहाँ थी मैं। हाँ फिर मुझे वो डॉक्यूमेंट वापस देना पड़ा फॉर फॉर टू री वेरीफाई द डेट, टू री वेरीफाई नहीं बोलते उसको, क्या करने के लिए, वो डेट्स को वापस से करने के लिए जो भी मतलब कि फ्रेश डेट्स डालने के लिए जो। नाउ आई प्लेड लिटिल स्मार्ट। अब मैंने सोचा कि अगर मैं जून में भी वापस से इस फॉर्म को सबमिट करूंगी तो जुलाई तक तो मुझे वीजा नहीं मिलेगा। एंड आई वाज लाइक इन द डिलेमा कि मेरे बर्थडे पे मुझे यूएसए में जाने मिलेगा, मेरा बर्थडे मैं यूएसए में सेलिब्रेट करूंगी, सब पे पानी फेर दिया था वो सारे प्लान्स पे यूनिवर्स ने। तो फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं अगस्त के डेट्स डालती हूँ क्योंकि अब 1.5 महीने में तो वीजा आ ही जाएगा, राइट। तो फिर मैंने अगस्त, मैंने प्रोफेसर से हमने सबने डिस्कस किया एंड थैंक गॉड दे अग्रीड टू पुट न्यू डेट्स, थैंक गॉड। तो उन्होंने फिर नए डेट्स डाले, दैट वाज फ्रॉम August 1 टू August 31 और September 15। आई थिंक मैं 40 डेज के लिए वीजा अप्लाई कर रही थी। फिर उसके बाद आई वाज लाइक ओके गुड, अभी मेरे पास वापस डॉक्यूमेंट आने के लिए वापस से और 1 हफ्ता तो लगेगा, फिर मैं वापस
अपने मन में वापस ओवर थिंकिंग की ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है, बार बार ये प्रोसीजर डिले हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये पूरे प्रोसीजर के लिए मुझे मिनिमम 5 मंथ्स तो लग गए हैं। तो उस 5 मंथ्स हर दिन मैं यही मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज ऑफ दिस स्टफ, ये प्लीज मुझसे मिस ना हो जाए। तो इसके लिए आई ट्राइड माई ऑल बेस्ट कि जल्द से जल्द मैं ये सारी चीजें पॉसिबल कर दूं। एंड उस टाइम पर ट्रस्ट मी गाइस कि मेरे पास ना आइडिया नहीं था कि कैसे होता है ये सारा प्रोसीजर, क्योंकि इन माय फैमिली आई वाज द ओनली पर्सन गोइंग टू यूएस। तो यूएस का वीजा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद उन्होंने मुझे वापस से मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करे विद द न्यू डेट्स। यस, नाउ आई एम यूजिंग रेनी प्रो HD 3-in-1 कॉम्पैक्ट कंसीलर फाउंडेशन. Now guys, this foundation I didn't purchase this, I got from the brand Reni. And I wanted to shoot a video actually for this, but I didn't. But yeah, this foundation is really good. It's compact concealer and foundation together, so it's nice. So you can see the difference now. फिर उसके बाद I got like वो document वापस से in they gave me that document in a week, वापस से न्यू डेट्स डालकर। एंड they gave me, and then I applied, means then I submitted the document again. फिर वापस से सबमिट करने के बाद आई रिमेम्बर अभी उनको ना पूरा इंटरव्यू वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल ओनली सी माय डॉक्यूमेंट विद द न्यू डेट्स एंड दे विल डिसाइड दैट वेदर मुझे वीजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने फिर शायद से वो प्रोसीजर किया, एंड देन आई वेंट टू कलेक्ट माय कुरियर अगेन। और तब तक मेरे पासपोर्ट पे वीजा स्टैम्प आ चुका था, विच वॉज फॉर माई first visa, that was USA visa, and it got accepted. I'll attach the screenshot here. I was so happy. I was so happy क्योंकि जो मेरा मैनिफेस्टेशन था ना बचपन से, लाइक वो मैं ही जानती हूँ। आई थिंक ईच एंड एवरी पर्सन विल रिलेट टू मी हु आर seeing dreams with all the hurdles. And yeah, so that thing was not a small thing for me, तो वो एक्सेप्ट हो गया। सो बेसिकली ये स्टोरी बताने का रीजन यही था कि जस्ट मैनिफेस्ट, थिंग्स विल हैपन इन योर फेवर। एंड या, सो आई गॉट द वीजा, एंड देन सो यस आई गॉट द वीजा। एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड, मैं ब्लश भी हाथ से ही लगाती हूँ। दिस ब्लश इज माय फेवरेट ब्लश कॉल्ड BB blush. It is from Lamel, the brand Lamel, and it's very nice. It gives you a dewy finish. फिर उसके बाद I got the visa, and then I need to proceed with all the necessary documents now, that is the tickets, the service fee and everything. No, service fee तो मैंने भर दिया था before the visa only, sorry. So tickets and all the stuff कि मैं वहाँ कहाँ रहूँगी, मैं क्या करूँगी and all of that things. अब उसके आगे मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे मैंने रात को 4 बजे टिकट बुक किया है, वो चीज आई डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि अगेन मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आई एम नॉट लाइक, हाँ, देयर इज वन मोर ब्लश which is of Daroge or something. This brush, this is also very good, but I'll not use अभी ज़्यादा ही blush blind हो जाऊंगी मैं। फिर मैंने फिर आगे के वीडियो में आई टेल यू, दिस इज द लिप लाइनर from Hilarvi Rhoda. It's good. फिर then I am applying a mascara. I'm getting super late. Actually, this mascara is my favorite mascara. I don't know, मैं वीडियो में zoom करके डालूंगी. It's very good. थोड़ा नीचे भी लगा लेते हैं. फिर I got the
देन आई वाज लाइक एक बार वीज़ा आ गया है तो सारा आगे का प्रोसीजर तो हो ही जाएगा. सो आई गॉट माई, तो आगे का प्रोसीजर था टिकट्स निकालना, वहाँ पे जाके मुझे रहना कहाँ है और कहाँ पे मेरा एकोमोडेशन होगा, मेरा स्टाइफंड क्या होगा वहाँ पे जाने के लिए. तो मैं इतनी एक्साइटेड थी गाइस कि मैंने ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा, क्योंकि मेरा था कि मुझे जाने मिले. So I was like, I'll go there, I'll have fun, I'll do my research also. So yeah, this is my look. I think it looks very cute, you know. No makeup look लग रहा है. So we'll remove the hairband now. So yes. So then I planned कि how I'll book my tickets and everything. और उसके आगे what I did, उसके आगे I booked the tickets at night 4 a.m. and luckily I was awake at that time. और मुझे अचानक से प्रोफेसर का कॉल आता है कि Darshana, we have to book tickets today itself. And I was like, and yeah, whatever happens, happens for the best, right? So then, okay, the last thing which I forgot is party girl. Party girl. I am a party girl too. So this is a perfume. मुझे बताओ कितने लोग हैं जो परफ्यूम में नहाते हैं. आई एम वन ऑफ देम. तो फिर उसके बाद मैंने वो टिकट्स 4 बजे बुक किए रात को. एंड उसके आगे क्या हुआ, हाउ आई बुक माई टिकट्स. फिर मुझे कितने घंटों का लेओवर फेस करना पड़ा है फॉर दैट, यू नो, वो टिकट्स बुक करने के बाद. एंड हाउ वाज माय एक्सपीरियंस इन यूएसए, आई विल शेयर एवरीथिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो. And I hope this video is helpful for you. And if you like this video till here, please do like, share, comment, and subscribe. I want to go, I'm getting late. And yes, this was the video. The purpose was how you manifest the things and it comes into your favor because universe watches us whatever we think, and that's what happened. So yes, thank you for watching the video till here. Give me all the love and love you.